नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग NCERT का बैच यानी कि फुल सिलेबस क्लास 6 से 12 तक चलाने वाले हैं। उसका आज हम लोग क्लास 6 का अगला चैप्टर जो कि गति और दूरियों का मापन है, साइंस के सब्जेक्ट से, उसको हम लोग देखेंगे। आपको हर जितने भी वीडियोस मैंने दिया उसमें कहा हुआ है कि ये हो सकता है कि हमारा चैप्टर आगे पीछे हो, क्योंकि ओल्ड बुक और न्यू बुक में कुछ ना कुछ चेंजिंग रहता है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज की जो वीडियोस है थोड़ी बड़ी वीडियो रहेगी, इसलिए इस वीडियोस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो जिस वीडियोस में अगर मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है, ऐसा करके लिखा है, तो कृपया करके आप सेकंड भी उसका जरूर देखें। तो चलिए आज की हम लोग जो चैप्टर है, पार्ट का नाम गति एवं दूरियों का मापन, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जलमार्गों में आने जाने के लिए नाव का प्रयोग करते थे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो पुराने समय में लोग रहते थे, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पैदल जाते थे, और नहीं तो अगर जल से मतलब कह सकते पानी के द्वारा जाना है तो नाव का प्रयोग करते थे। दूसरा हमने पॉइंट लिखा, यातायात के साधन। आने जाने के साधन को यातायात का साधन कहते हैं। यानी जो गाड़ी से जाते हैं, जो नाव से जाते हैं, जो जहाज से जाते हैं, ये सभी यातायात के साधन होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने सड़क परिवहन, जो सड़क पे मतलब जो लैंड पे चलता है उसको बेसिकली सड़क परिवहन कह देते हैं। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस एवं रेलगाड़ी इत्यादि आप इसे बता सकते हैं। दूसरा आपका आता है वायु परिवहन, जिसमें जेट विमान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि आपको कह सकते हैं। जल परिवहन में आप नाव, स्टीमर, पानी के जहाज इत्यादि का भी नाम दे सकते हैं। अब आपका टॉपिक आता है मात्रक। भैया मात्रक किसे कहते हैं? मापन की एक निश्चित राशि को मापक कहते हैं, मापन कहते हैं। सॉरी, मापन में एक निश्चित राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? मापन कहते हैं। मापक के परिणाम संख्या भाग और मात्रक भाग में होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि होता है, ऐसा कर लीजिए, होता है। आपका जो मापक के परिणाम है यानी जो रिजल्ट आते हैं, या तो संख्या भाग में होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके होंगे, नहीं तो मात्रक भाग में जैसे 1 किलो, 1 लीटर, 1 ग्राम ऐसे करके मतलब होते हैं। अगला है लंबाई मापने के प्राचीन तरीके। यानी पुराने समय में जो लंबाई मापी जाती थी वो कैसे मापी जाती थी? तो इसमें है अंगुली की चौड़ाई पर, पैर की लंबाई पर, हाथ की लंबाई पर, 1 कदम की दूरी पर। ये सभी हमारे प्राचीन काल के हैं। अब देखिए आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? मिलीमीटर, जिसे आप शॉर्ट में mm का नाम देते हैं, सेंटीमीटर जिसे आप cm का नाम देते हैं, मीटर जिसे m कहते हैं, और किलोमीटर जिसे km का नाम दिया जाता है। संसार के विभिन्न भागों में प्रयोग मात्रात्मक हो, कहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि कैसे कैसे प्रयोग होता है, इस चीज को मैंने लिखा। 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 1 गज इक्वल टू 36 इंच होता है। 1 गज में 0.91 मीटर होता है। 100 गज इक्वल टू कितना होता है? 100 फुट होता है। सॉरी, 300 फुट होता है। 1 बीघे में कितने गज होते हैं? 965 गज होते हैं। और 1 गज में कितना फीट होता है? 9 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग को अच्छे से समझ में इतना आ रहा होगा। अगला मैंने टॉपिक उठाया, फुट क्या है? सवाल है ये, फुट क्या है? फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है। यानी लंबाई की इकाई को हम फीट कह लो या फिर फुट कह लो, दोनों एक ही चीज होता है, जिसे शाही और अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त है। शाही मतलब जो राजघराने के लोग हैं, या फिर अमेरिका में यानी इंग्लैंड वगैरह के लोग इसे मान्यता दिए हुए हैं। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय समझौता द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया। मतलब 1959 में एक तर्क आया, जिस तर्क में इसको अंतरराष्ट्रीय समझौता द्वारा इतने मीटर के बराबर माना गया। अब देखिए फीट फुट का बहुवचन होता है, इतना आपको याद रखना है। चाहे फीट कहो चाहे फुट कहो, बात एक ही होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है, जबकि अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, और अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 30.48 सेंटीमीटर, और मीटर में करोगे तो 0.3048 मीटर होता है। अगला हमारा सवाल आता है, वर्ग फीट क्या होता है? 1 वर्ग फीट और कुछ 1 वर्ग फुट है, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो 1 फीट इंटू 1 फुट होता है, और 1
एक वर्ग होता है जिसकी चारों ओर की दीवारें 1 फुट की होती है, इसकी क्षेत्रफल 1 वर्ग फुट ही होता है। जाहिर सी बात है, हम इसे समझने की अगर कोशिश करें तो साइड स्क्वायर इक्वल टू आप 1 फुट स्क्वायर लिख सकते हो और 1 स्क्वायर फुट डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो फीट को हम फुट के नाम से जानते हैं। ऊपर ही मैंने बता दिया कि जो भैया तुम्हारा फीट होता है फुट का बहुवचन है, यानी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। फीट और फुट एक ही चीज है, एक सिंगुलर है एक प्लुरल है, यानी एक वचन है और एक हमारा बहुवचन है। ठीक है, एक फीट का अर्थ 30.48 सेंटीमीटर होता है और एक वर्ग फीट का अर्थ 929.0304 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1970 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, मीटर पद्धति कहते हैं। यानी कि ये 1970 में फ्रांसीसियो ने क्या किया था भैया, मापने का एक मानक प्रणाली लाया जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, मीटर कह देते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है मीटर की खोज किसने की थी। याद रखना किसने की थी भैया, फ्रांसीसियो ने की थी। किसने किया था, फ्रांसीसियो ने की थी। अब देखो अगला हमारा आता है गति। गति किसे कहते हैं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग गति कहते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी यहाँ पे है, 2 मिनट के बाद गाड़ी यहाँ पे आ गई, तो समय के साथ परिवर्तन हुआ ना, इसी को हम लोग भैया गति कह देते हैं। या फिर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लो जैसे कि मेरा ये स्थान है, एम स्थान है, यहाँ पे मुझे स्कूल है, स्कूल में जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैं जो भी चाल चलूंगा या फिर जो भी टाइमिंग में मैं चला रहूंगा वही हमारा क्या कहलाता है, तो इसी को कह सकते हैं हम लोग गति कहते हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि ये वीडियोस थोड़ा बड़ा रहेगा, तो बड़ा की झंझट हम लोग नहीं लेंगे, छोटा छोटा ही करके देखेंगे। इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ और इसी चैप्टर का अगला हम लोग पार्ट लेकर गति एवं दूरियों का मापन को। तो तब तक के लिए आज की पढ़ाई को यहीं पे रोक देते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।